पहलगाम आतंकी घटना के बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक में एनडीए के जितने भी सहयोगी दलों के साथ साथ जितने भी विपक्षी दल थे उन सभी ने सरकार के सुर में सुर मिलाया और कहा सरकार को कि वो आतंक और आतंकियों के आका यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई भारत सरकार करेगी वो उस हर कदम के साथ देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन वो कांग्रेस के नेता ही क्या जो मान जाए। हमारे साथ आज इस कड़क में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार एक कांग्रेस के नेता ऐसा बयानबाजी जो विवादास्पद है क्यों कर रहे हैं, क्यों सरकार पर तंज कस रहे हैं। प्रेम जी, ये कांग्रेस के नेताओं का बड़बोलापन है या सच में कोई एक प्लानिंग के तहत सरकार पर तंज कस रहे हैं? नहीं, बड़बोलापन होता तो पिछले 10 वर्षों में एक आध बार तो बंद ही हो जाता, लेकिन ये बड़बोलापन नहीं बल्कि ये एक उनकी सुनियोजित योजना है। आप याद कीजिए 2008 में जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के बाद होमी मेजर जो तत्कालीन इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास गए। उन्होंने कहा कि हमें पता है कमांड सेंटर कहाँ है कराची में, हम उस पर सीधे जो है एयर स्ट्राइक करने की पोजीशन में हैं। उस समय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मना कर दिया। कालांतर में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस समय पाकिस्तान के कराची स्थित लश्कर तोयबा के कमांड सेंटर पर एयर स्ट्राइक करने से मना कर दिया। फिर आपको ध्यान होगा कि जब एयर स्ट्राइक जो है सर्जिकल स्ट्राइक उरी की हुई, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का बयान आया कि भारतीय सेना के प्रमुख तत्कालीन बिपिन रावत जी हमारे सेना के प्रमुख हुआ करते थे, उनके बारे में कहा कि वो गुंडा है। मैंने भारत की सेना के प्रमुख को गुंडा कहना और संदीप दीक्षित के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई? ये कह देंगे वो जब जानेंगे कि जनता का प्रेशर बन रहा है, बहुसंख्यक जनता नाराज हो रही है, तो धीरे से एक वो स्टेटमेंट निकाल देगी, उनकी मीडिया डिपार्टमेंट होगी और वो एक स्टेटमेंट निकाल देंगे कि भाई ये उनका निजी बयान है। निजी बयान होता, आप मान लीजिए यही अजय राय, तो क्या आज अजय राय ने तो वो तंज कसा है नींबू मिर्च लेकर जो राजनाथ सिंह ने जब राफेल आया था उसकी पूजा की। आप कल्पना कीजिए अजय राय राहुल गांधी का एक जो है नींबू मिर्च लगा के इनको सफलता मिले, उनके पुतले की जो है अगर नींबू मिर्च लगा दे तो 1 मिनट भी उनको कांग्रेस अपनी पार्टी में रहने देगी क्या? रफाल पर जो कांग्रेस निजी बयान बता रही है, कल राहुल गांधी के पुतले को नींबू मिर्च लगा के भाई इनको नजर ना लगे, इनको सफलता मिल जाए। ये तो कह रहे हैं हैंगर में डाल दिए राफेल आप लोगों ने नींबू मिर्च लगाकर, उनका यूज ही नहीं हो रहा अभी तक, मीटिंग पर मीटिंग चल रही है बस। मैंने इनका ये कहना है कि इन्होंने जो है मिराज लिया था 1980 के दशक में, उसका बड़ा उपयोग कर दिया था। जगुआर आया था, बड़ा उपयोग कर दिया था। बहुत उपयोग किया था क्या कांग्रेस ने? वो कहाँ रखा था? हैंगर में नहीं रखा गया था, जनपद की पिछवाड़े में रखवाया था क्या? कैसी बकवास बातें करते हैं ये लोग। भाई जब भी हमारी वायुसेना के जो भी मान आएंगे उनकी सर्विस होगी, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको हैंगर में रखा भी जाएगा और जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो जाकर पाकिस्तान में घुसकर रावलपिंडी पे बम वर्षा करके भी आएंगे। पाकिस्तान को मिर्च लगाने का काम जल्दी होगा। पाकिस्तान को तो हम सुधारेंगे ही सुधारेंगे। कठिनाई ये है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस कांग्रेस को कैसे सुधारा जाए। जनता बारंबार उनको जो है पटखनी दे रही है, फिर भी कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सुधरेगी कैसे? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा खुद उनके बचाव में आ गई। वो कह रही हैं कि ये उनका ये पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, मतलब कोई खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं। अरे प्रियंका वाड्रा के पति श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा वो कहते हैं जिस दिन पहलगाम हमला हुआ 48 घंटे के भीतर उनका बयान आया कि यहाँ चूंकि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है इसलिए हमला हो गया। अगर प्रियंका वाड्रा में जरा सी भी रंच मात्र भी भूल कर भी देशभक्ति होती तो अपने पति से पूछती नहीं कि ये क्या बकवास कर रहे हो। और प्रियंका वाड्रा हमारे इस देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके पिता थे वो अलग बात है, इस देश के प्रधानमंत्री थे। उनके हत्यारों के साथ जाकर जो भोजन करती हो वो उसका क्या देश के प्रति प्रेम का भाव होगा। कल्पना कर सकते हैं कि हम राजीव गांधी के हत्यारों के साथ
मुझे कोई ऑफर कर दे भोजन करने का, मैं करूंगा, उसकी तरफ थूकना नहीं पसंद करूंगा। लेकिन उन्होंने तो एंगल दूसरा दिया था, क्या? मानवता का एक बड़ा एंगल दिया था कि हाँ उन्हें वो क्षमा ये मानवता का एंगल है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि श्रीमती सोनिया गांधी लिट्टे को जो है चंदा दिया करती थी, और लिट्टे हत्यारा है। कभी कोई इस कोण से देखना शुरू कर दे तो कि उनके पिता की हत्या करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को उनकी माता जी चंदा देती थी और ये हत्यारों के साथ भोजन कर रही हैं, इस कोण से अगर कोई देखना शुरू कर देगा तब तो कांग्रेसी छाती पीटते हुए टहलने लगेंगे, फिर तो हंगामा हो जाएगा। हाँ भी छाती पीटने लगेंगे कि गांधी परिवार के बारे में आप ऐसा कैसे कह दे रहे हो। भाई महात्मा गांधी के हत्यारों के प्रति महात्मा गांधी के परिजनों ने उनको जो है दया कर दी जाए, मृत्युदंड न दिया जाए, ये लिखित दिया था नेहरू सरकार को। नेहरू सरकार ने नहीं माना था और हम उसके साथ खड़े, नहीं मानना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन ये गांधी परिवार, वही नेहरू गांधी परिवार राजीव गांधी के हत्यारों के साथ भोजन करने को सहानुभूति और दया की बात करता है। इससे अधिक बेशर्मी नहीं हो सकती कुछ। लेकिन प्रेम जी, ये तो अजय राय उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका बयान नींबू मिर्ची वाला जो तंज कसी रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं चन्नी जी, उन्होंने भी सवालिया निशान उठा दिए सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। नहीं, अकेले चन्नी नहीं है, वो बॉर्डर के सीएम रहे हैं। स्वयं राहुल गांधी ने जब पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, तो श्रीमान राहुल गांधी ने ही प्रश्न उठाया था और उनके इस तरह के प्रश्नों का संयुक्त राष्ट्र तक में दुरुपयोग पाकिस्तान कर चुका है। पाकिस्तान तो ये जब जो है जिसके जब पूरी कुएं में भांग पड़ी हो तो सिद्धारमैया इसी तरह का बयान देते हैं। सिद्धारमैया का एक मंत्री वो इसी तरह का बयान देता है, फिर उसी तरह का बयान चरण सिंह चन्नी देते हैं, फिर आगे जाकर अजय राय बयान देते हैं, मणिशंकर अय्यर बयान देते हैं। अभी दिग्विजय सिंह क्यों पिछड़ गए, अभी ये सवाल है मन में। उनका भी नंबर आएगा। वो भी आएंगे, कुछ बोलेंगे। अभी वो उनको बहुत पीड़ा हो रही होगी, मेरे से आगे सब बढ़ गए हैं। कभी भी किसी भी समय दिग्विजय सिंह का बयान आ सकता है। ये लगना नहीं कि एक दिवालियापन है, क्योंकि चन्नी का बयान इस वजह से मैं बार बार उठा रहा हूँ क्योंकि वो उस स्टेट के सीएम रहे हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान से लगती हुई सीमा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, उनको तो एक एक चीज उनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के साथ जिस तरह समझौता, तो कॉम्प्रोमाइज किया गया था जानबूझकर। तो जो व्यक्ति इतना जो है गैर जिम्मेदार हो, उससे आप सुनियोजित ढंग से ये बयान न दे रहा हो, ये आप निश्चित जाने कि जानबूझकर किसी से सुपारी लेकर अगर ये बयान दिया गया हो तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और ये किसी से भी सुपारी लेने में इनको शर्म नहीं है कांग्रेसियों को। एक नेता और है, क्योंकि ये कांग्रेसी जो है मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद पाकिस्तान जाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान से एलानिया मदद मांग चुके हैं। दो लोग मांग चुके हैं, मणिशंकर अय्यर भी और सलमान खुर्शीद भी। तो चन्नी को जो है पाकिस्तान से सुपारी मिली हो तो आश्चर्य क्या है। एक नेता और है महाराष्ट्र से, हुसैन दलवाई, मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। वो तो और एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि आरएसएस बड़ा देशभक्ति की बात करता है, बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, तो इनको ट्रेनिंग दे और पाकिस्तान भेज देना चाहिए कि वहां जाकर बम फोड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से आतंकवाद क्यों करेगा। लेकिन हुसैन दलवाई, जब आपके पूरे खानदान वाले वो समाजवाद की का नारा लगा रहे थे, उस समय 1962 के युद्ध में जब आवश्यकता पड़ी थी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उतरे थे और जवाहरलाल नेहरू ने, जो सारे कांग्रेसी गांधी नेहरू परिवार की वर्तमान पीढ़ी के नाना थे, उन नाना जी ने विशेष करके 26 जनवरी के परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निमंत्रित किया था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के लिए आतंकी गतिविधि नहीं करेगा, तो बोल चुके हैं। हाँ, वो गतिविधि नहीं करेगा वो, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर चीन पर पाकिस्तान से का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक खड़ा होगा। और उसके लिए उसका प्रशिक्षण है, उसका मानसिक शारीरिक दोनों प्रशिक्षण है। लेकिन प्रेम जी, जो हमारी चर्चा हो रही है वो यही है कि क्या ये एक के बाद एक के बयान जो आ रहे हैं, कोई एक नेता ने नहीं दिया, दो ने नहीं दिया, तीन ने नहीं दिया, लगातार बयान आ रहे हैं।
कि सोची समझी प्लानिंग है कांग्रेस की, क्या आप बयान देते रहिए, बाद में हम कहते रहेंगे सरकार को समर्थन है हमारा, ये हमारा निजी नहीं, बयान है। कांग्रेस को आज भी लगता है कि यह भारत का मुसलमान जो है वो पाकिस्तान परस्त है, पाकिस्तान के प्रति उसके मन में सहानुभूति का भाव है। हम पाकिस्तान के समर्थन में बात करेंगे, भारत विरोधी बात करेंगे, तो हमको जो है यहाँ के मुसलमानों का वोट मिलेगा, यह सोच गहरे बैठी हुई है और नेहरू जी के जमाने से ही बैठी हुई है, वो आज तक है। लेकिन इसका मतलब प्लानिंग के तहत ये बयान योजना जानबूझ कर दिया जा रहा है। मतलब राहुल गांधी भारत की के सेना, इशारे पर हो रहा है। यस, भारत की सेनाओं का मनोबल गिराने के लिए इसमें सोनिया गांधी की भी सहमति होगी, इसमें सोनिया गांधी की भी सहमति होगी। आप याद कीजिए ना, क्योंकि कोई कार्रवाई के खिलाफ इन्होंने की नहीं। नहीं, जब 1998 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने परमाणु परीक्षण किया था, तो सोनिया जी ने उसका विरोध किया था कि नहीं किया था? क्यों किया था? क्यों किया था? 1999 में कारगिल युद्ध के समय, उस समय जो ताबूत मंगाए गए थे उसके बारे में अफवाह फैलाई कि घोटाला हुआ, बाद में निकला कि झूठ था। तो उस समय कारगिल के युद्ध के समय भारत की सेनाओं का मनोबल गिराने का कुकर्म श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ये तो सच्चाई है ना, कौन इनकार कर सकता है? हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तब सेना का मनोबल गिराने की बात करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं तब सेना का मनोबल गिराने की बात करते हैं। भारत के सेना के प्रमुख को ये गुंडा कहते हैं और ये आतंकवादियों को, यासिन मलिक को बड़ी टेबल बिठा के जो है और आप याद कीजिए मोहनचंद शर्मा का बलिदान हुआ बाटला हाउस एनकाउंटर में, और सोनिया गांधी किसके लिए रो रही थी? आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए रो रही थी ना। तो आतंकवादी किसके भेजे हुए हैं? पाकिस्तान के। तो अगर आतंकवादियों के लिए सोनिया गांधी रोती हैं, तो पाकिस्तान के लिए राहुल गांधी का रोना आश्चर्यजनक क्या है? और जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी पाकिस्तान के लिए विलाप कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो है उनकी जो ये बगल बच्चे हैं वो सियापा किसके लिए करेंगे? क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह के बयान है, आपको लगता है देशद्रोह वाले बयान? ये देशद्रोही बयान निश्चित तौर पर है, लेकिन इस देश का इकोसिस्टम इस तरह, और विशेष करके न्यायपालिका, कल जो है अगर कोई देशद्रोह का मुकदमा कर दे तो न्यायपालिका जो है वो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ऐसी न्यायपालिका भी हमारे देश में खड़ी है, जो न्यायपालिका देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए इन पर 100% होना चाहिए। लेकिन इस देश के न्यायपालिका के न्यायाधीशों को भी राष्ट्र के प्रति जो है थोड़ा चैतन्य भाव रखना चाहिए, यह भी आवश्यक है। स्वतः संज्ञान लें, आप ये चाहते हैं? हाँ, करना चाहिए उनको। बाकी तो सर्वोच्च स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, हर चीज में तो वो जो है स्वतः संज्ञान लेने चले जाते हैं। देशद्रोहियों के प्रति उनके मन में इतना जो है वात्सल्य भाव क्यों रहता है? न्यायाधीशों को जरा इस पर भी तो न्याय कर दें। ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला ने साफ तौर पर कह रहे हैं कि सोनिया हो, राहुल हो, प्रियंका हो, इनका वरद हस्त है, इन्हीं की पूरी प्लानिंग है, जो उनके नेता एक के बाद एक करके सेना का मनोबल तोड़ने के लिए बयान दे रहे हैं। और ऐसे नेताओं के खिलाफ न्यायपालिका को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इन सब के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।